ये कहानी एक भूतिया हवेली की है जो कि प्रतापनगर से आने जाने वाले रास्तों के बीच में पड़ती थी। इधर से आने जाने में सभी डरते थे क्योंकि इस हवेली की कहानी ही कुछ ऐसी थी। इस रास्ते से जो भी जाता वो लौटकर वापस नहीं आता था। सभी इस रास्ते से आने जाने में बहुत ही डरते थे। परंतु इस गांव में रहने वाला महेश नाम का व्यक्ति इस रास्ते से रोज आया जाया करता था। उसे गांव वाले बहुत ही समझाते थे परंतु वो किसी का बात नहीं सुनता था। महेश बोलता कि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, मैं रोज ही इस रास्ते से आता जाता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता। सब ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और महेश अपने मन की बातें ही किया करता था। उसकी पत्नी इन सब बातों से बहुत ही चिंतित रहती थी और एक दिन महेश से बोलती है, आप इन गांव वाले के बातें नहीं मानते हो। इस बात से मैं बहुत डरती हूँ। वो रास्ता अच्छा नहीं है, आप उस रास्ता से मत आया करो। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे भाग्यवान, इन गांव वालों की बातों में तुम भी आ गई। ये गांव वाले तो हमें देखकर जलते हैं। ये नहीं चाहते कि मैं कुछ अच्छा करूं। मैं इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता और अच्छा होगा कि तुम भी इन सब बातों पे ध्यान ना दो। इतना बात कहकर महेश वापस अपने काम पर उसी रास्ते से चला जाता है। और उस दिन उसे काम में काफ़ी देर हो जाती है और लगभग रात को 11 बजे महेश उसी रास्ते से आ रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है कि कोई महेश का नाम लेकर उसे बुला रहा है और उसे मदद के लिए गुहार लगा रहा है। अरे महेश बेटा, मुझे बचा लो, वरना ये मुझे मार देंगे। मुझे बचा लो बेटा, मुझे बचा लो। महेश थोड़ी देर के लिए तो सोच में पड़ जाता है कि इतनी रात को मुझे आवाज़ कौन लगा रहा है। लेकिन फिर महेश बोलता है, कौन हो आप और आप कहाँ से आवाज़ लगा रहे हो? मेरे को तो आप दिखाई भी नहीं दे रहे हो कि आप कहाँ से आवाज़ लगा रहे हो। अरे बेटा, मैं इस हवेली की तरफ हूँ, आप इधर आओ और मुझे बचाओ। इतना सुनकर महेश उस हवेली की तरफ जाने लगता है और हवेली के जैसे ही नज़दीक पहुंचता है कि उसे वो आवाज़ें आना बंद हो जाती है। अब महेश थोड़ा और डर जाता है और उसे उसके गांव वालों की बातें याद आने लगती है कि गांव वाले उसे मना किया करते हैं कि इस रास्ते से मत जाया करो। और महेश वहाँ से अब भागने की कोशिश करता है परंतु वहाँ से वो भाग नहीं पाता है। ऐसा लगता है कि कोई उसे पीछे से पकड़ लिया है। महेश पीछे मुड़कर देखता है परंतु उसे कोई दिखाई नहीं देता है। महेश और ज़्यादा डर जाता है। तभी उसके सामने से एक अजीबोगरीब औरत आती है। महेश और ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए उस महिला से पूछता है, तुम कौन हो और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं इस जंगल की चुड़ैल हूँ। मेरे रास्ते में जो भी आता है मैं उसे मारकर खा जाती हूँ। आज तो तू भी मेरे रास्ते में आ गया। आज तो मैं तुझे भी खा लूंगी और तुझे देख करके तो मेरा भूख और ज्यादा बढ़ गया है। और देखते ही देखते वो चुड़ैल महेश को उस भूतिया हवेली में बंद कर देती है। रात के लगभग 12 बज चुके थे और इधर महेश की पत्नी बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसका पति जो अभी तक नहीं आया था वो अपने पड़ोसियों से जाकर सारी बातें बताती है
तो उसके पड़ोसी उसको बोलते हैं कि तुम गांव के तांत्रिक बाबा के पास जाओ, अब तो वही कुछ कर सकते हैं और तुम्हारे पति को बचा सकते हैं। महेश की पत्नी बिना कुछ सोचे समझे दौड़ी हुई बाबा के पास चली जाती है और बाबा से कहती है, बचा लो बाबा, बचा लो, आप ही मेरे सुहाग को बचा सकते हो, बस अब आपका ही सहारा है बाबा, बचा लो मेरे पति को, बचा लो, वरना वो उन्हें मार देगी, बचा लो बाबा, बचा लो। अरे बच्ची, क्या हुआ? तू इतना ज़्यादा परेशान क्यों है? कुछ बताएगी या सिर्फ रोती ही रहेगी? शांत हो जाओ और मेरे को पूरी बात बताओ कि क्या बात है, तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो और तुम्हारे पति को क्या हुआ है, मेरे को पूरी बात बताओ। फिर महेश की पत्नी बाबा को सारी बातें बताती है। ठीक है बच्ची, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। और सुनो, इसके लिए हमें एक हवन करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा पति वापस आ सकता है। और बाबा हवन करने लगते हैं। बाबा कुछ देर हवन करते ही हैं कि तभी वहाँ पे वो चुड़ैल आ जाती है और बाबा से कहने लगती है, अरे तांत्रिक बाबा, आप मुझे छोड़ दो, मैं आपका क्या बिगाड़ी हूँ जो आप मुझे पकड़ लिए हो और मुझे यहाँ पे बुला रहे हो, आप मुझे छोड़ दो। अरे मूर्ख, तूने मेरा नहीं, इस बच्ची के पति को बंधक बना के रखा हुआ है, तू उसे छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। और वो चुड़ैल बाबा की बातें मान लेती है और महेश को वापस आज़ाद कर देती है। महेश जैसे ही आज़ाद होता है वो बाबा के चरणों में गिर जाता है और सभी से क्षमा मांगता है कि आइंदा वो इस रास्ते से कभी नहीं आएगा, और बाबा का धन्यवाद करता है और खुशी खुशी अपने पत्नी के साथ वो चला जाता है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने परिवार की, अपने घर वालों की और अपने से बड़ों की बातों को मानना चाहिए और हमेशा अपनी जीत नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।